Hello students, a very good morning all of you and welcome back in your social science class, especially in civics. And student, we have finished the chapter number first, the Indian Constitution's key features, and today we are taking a new chapter from the civics subject, and the chapter name is Understanding Secularism. What is secularism? Do you know? And in the previous video we have already discussed about the secularism in Indian key features. की फीचर्स में हमने पढ़ा था कि एक टॉपिक आया था जो हमने भारतीय संविधान की जो की फीचर्स थी, जो मुख्य विशेषताएं थी, उसमें ये वर्ड आया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है क्योंकि ये सेकुलरिज्म जो हमने की फीचर्स में पढ़ा वो आज हम पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे आज मैं क्या कर रहा हूँ कि वी आर टेकिंग अ वन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर सेकुलरिज्म। कहते किसे हैं सेकुलरिज्म? मैंने आपको पहले बताया था बेटा, इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता कहने का मतलब किसी भी कंट्री को अगर हम देखते हैं, अगर वो सेकुलर कंट्री होती है तो वहाँ पे किसी भी एक रिलीजन को या रिलीजियस को हम कोई भी सपोर्ट नहीं करते, बल्कि सभी रिलीजन को हम इक्वल ट्रीट करते हैं। अर्थात फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी एक ऐसे देश में जाए जो नॉन सेकुलर हो, तो आप नॉन सेकुलर देश को देखेंगे और अपने इंडिया को देखेंगे तो आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा, और इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा कि आपको जमीन और आसमान में अंतर जितना होता है उतना अंतर देखने को मिलेगा। तो हम इंट्रोडक्शन में आज यही ले रहे हैं कि सेकुलरिज्म किसे कहते हैं। हमें ये पता होगा कि ये धर्मनिरपेक्षता है, एंड आवर कंट्री इज आल्सो नोन एज अ सेकुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। इस संसार में हमारा जो देश है वो सेकुलर कंट्री जाना जाता है। हमारे देश में क्या होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं और सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलती है डेवलप की, आगे बढ़ने की, अपना ग्रोथ करने की। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि जैसे हमारी सरकारी नौकरियां हैं, गवर्नमेंट जो सर्विसेज है, उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको समान ट्रीट किया जाता है, सबको समान इक्वल रूप से क्या किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है। तो आज कहते हैं इंट्रोडक्शन में, Imagine the religious freedom in India with any non-secular country. Imagine करिएगा। Imagine का मतलब सोचना या कल्पना करना। क्या कल्पना करिएगा कि जो हमारी रिलीजियस फ्रीडम है, जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है इंडिया में, अगर हम उसकी कंपेयर करते हैं विद एनी नॉन-सेकुलर कंट्री, जो एक ऐसा देश जो सेकुलर नहीं, सेकुलर का मतलब जैसे हमारे देश में सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीट किया जाता है, तो ऐसे सब ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड, कुछ देश ऐसे भी हैं इस देश में, इस दुनिया में, जहाँ पे सेकुलर कंट्री नहीं होती, वहाँ केवल एक विशेष कोई एक स्पेशल रिलीजन को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। उनको स्पेशल ऑफर प्रोवाइड किए जाते हैं कि भाई हमारा देश ये है और हम इस रिलीजन को, इस धर्म को आगे सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है, हम सभी धर्मों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जाएगा बेटा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिमिनेशन। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा हिंदी में कहते हैं, यहाँ आप कर लेंगे भेदभाव। भेदभाव अर्थात कहने का मतलब, जैसे आप क्लास में, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए हमारे क्लास में 7B में 41 स्टूडेंट है, उसमें से मैं क्या करूँ, 2 स्टूडेंट के लिए कुछ ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करूँ, 2 स्टूडेंट को वेरी गुड दूँ, 2 स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ करूँ, तो बाकी के जो 39 स्टूडेंट हैं वे कहेंगे कि सर क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, अर्थात भेदभाव कर रहे हैं, केवल 2 बच्चों को ज़्यादा पसंद करते हैं, बाकी किसी को नहीं। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका मतलब होता है भेदभाव, किसी 2 बच्चों में अंतर करना। फिर एक्सक्लूजन्स एंड प्रेस्क्यूशंस ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। अब बेटा यहाँ पे वर्ड आया है एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स का मतलब क्या होता है, बहिष्कार। अर्थात मान लीजिए हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, अगर हम किसी एक धर्म का बहिष्कार करते हैं, कहते हैं कि इस धर्म के लोग इस देश में नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूजन्स कर रहे हैं, अर्थात उस धर्म का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश ऐसा नहीं, हमारा देश सभी धर्मों को एक समान मानता है। और बेटा यहाँ पे एक वर्ड आया है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन मींस क्या होता है, यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा कि जैसे आपने देखा होगा अंग्रेज हमारा शोषण करते थे, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया, परसिक्यूशन का मतलब हो गया उत्पीड़न करना, अर्थात किसी को ज्यादा शोषण करना, उसको उत्पीड़न करना, उसको परेशान करना, कहने का मतलब।
तो ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, अगर हम एक सतह पर देखते हैं, ग्राउंड पर देखते हैं कि भाई कुछ लोग कुछ धर्म को लेकर, कुछ लोग, कुछ कंट्री क्या होती है जो नॉन सेकुलर होती है, वो भेदभाव करती है, किसी धर्म का बहिष्कार करती है और प्रेस्टिट्यूशन करती है, तो आर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच इज रिलेटेड टू नॉन सेकुलर कंट्री। और नॉन सेकुलर कंट्री का अगर एग्जांपल लेते हैं, वी टेक अ वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ नॉन सेकुलर कंट्री, दैट इज ज्यूस। He is a character of Christians in Germany during Hitler। ये कब की बात आती है बेटा? तो ये आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर? 1939 to 1945। दिस इज अ टोटल 6 year स्पैन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर बात करते हैं तो हिटलर का नाम आपने सुना होगा, क्या था? हिटलर इज आल्सो नोन एज अ चांसलर ऑफ जर्मनी। जर्मनी का वो चांसलर था, उसके समय में क्या हुआ करता था कि एक नॉर्डिक जर्मन कास्ट हुआ करती थी, और उस नॉर्डिक जर्मनी कास्ट में जो ज्यूस लोग हुआ करते थे, एक अदर कास्ट हुआ करती थी, उनका क्या किया जाता था? उनका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। ये कब की बात है? हिटलर के समय। दूसरा आता है बेटा, एक इजराइल का एग्जांपल लेते हैं। इजराइल में क्या हुआ कि मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज में आते हैं इन इजराइल। वो लोग मुस्लिम और जो क्रिश्चियन है, जो वहाँ पे माइनॉरिटी के लोग होते हैं, उनका भी क्या कर रहे थे? डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। तो ये दो एग्जांपल है। इसका मतलब क्या है कि इजराइल एंड जर्मनी उस समय की अगर हम बात करते हैं तो नॉन सेकुलर की बात हुआ करती थी। आज की डेट में अगर हम नॉन सेकुलर की बात करते हैं तो सऊदी अरब, सऊदीया का नाम सुना होगा ना, सऊदी अरब, जिसको अरेबिया भी बोला जाता है। आज वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ के राजा होते हैं उन्होंने साफ क्या कर दिया है कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, भेदभाव कर दिया। वहाँ पे मुस्लिम लोगों के लिए ज़्यादा प्रोग्रेस के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा दे देते हैं, और बल्कि जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनके लिए वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो हम अगर इजराइल का, सऊदीया का एग्जाम्पल लेते हैं और हम अपने देश के लिए इमेजिन करते हैं, तो हमारा जो देश है वो क्या है? एक सेकुलरिज्म है, एक पंथ निरपेक्ष है। अंडरस्टैंड? और बेटा जैसे हमने कहा कि ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, तो हमने देखा कि दिस डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस इवन ऑन लार्ज स्केल। अगर ये भेदभाव बड़े पैमाने पर होता है या घटित होता है, मतलब घटित होता है, तो क्या हुआ? When one region, अगर कोई एक धर्म is given official recognition by the state, स्टेट का मतलब क्या होता है? राज्य। पे एक देश में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? वहाँ की गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो स्टेट वर्ड आया है गवर्नमेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो क्या होता है, किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट होता है, वही वहाँ पे क्या करता है? कोई ऑर्डर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक उदाहरण ले लेते हैं इंडिया का, तो इंडिया में क्या नियर अबाउट 80% लोग हिंदू हैं, मेजोरिटी किसकी? हिंदुओं की। और